फैसल करीम कुंडी साहब, सबसे आसान तरीका है कि दूसरों पर डाल दिया जाए, और सियासत का शायद सबसे अच्छा फार्मूला भी यही है कि सब कुछ माफियाज कर रहे हैं या सब कुछ पुरानी गवर्नमेंट्स कर रही हैं। और ख़ास तौर पर जब बात -1 की आती है तो अपोजिशन की तरफ से इतनी हाहाकार शायद हुई हो ना हुई हो, खुद गवर्नमेंट की अपनी बेंचेस से ज़्यादा हुई है। तो इसकी रीज़न क्या समझ में आती है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमने तो यही सुना था अपोजिशन में, जब पीटीआई की जमात अपोजिशन में थी तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास इस मुल्क को आगे चलाने के लिए या इस मुल्क को इस बहरान से निकालने के लिए 200 जो है इकोनॉमिस्ट हैं या अरस्तू हैं जो कि हम इसको इस बहरान से उस मुल्क को निकाल देंगे। अब जाके उनको ये पता चला, क्योंकि इनके जो सद उमर साहब है उस भी फाइनेंस कमेटी में मौजूद थे, बल्कि चेयर कर रहे थे, इनको पता है कि मुल्क की क्या सिचुएशन थी। अब जब इनको हुकूमत मिली, अचानक इनको ख्वाब आया कि जी ये मुल्क तो जो हमने सोचा था वैसे नहीं है, तो बहुत इन्होंने, ये तो हम हमेशा कहते हैं कि अच्छी बात है कि इनको ये कहीं 1947 में मुल्क नहीं मिल गया था, वरना ये तो फिर अंग्रेजों पे और गांधी पे डाल देते कि हमें गांधी ने ऐसा मुल्क दे दिया है। अब आपको मुल्क मिल गया है, बहरान बिल्कुल मुल्कों में होते हैं। आप मुझे बताएं, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 2008 में हुकूमत मिली थी तो हमें डिक्टेटर ने एक बारूद से भरा हुआ पाकिस्तान दिया था। हमें ये बताया गया था कि पहाड़ की उस तरफ जो है वो मिलिटेंट्स मौजूद हैं, दहशतगर्दी हो रही थी, सुसाइड अटैक्स हो रहे थे, टारगेट किलिंग हो रही थी, बम धमाके हो रहे थे। हमने तो ये उस मुल्क को अमन की तरफ लेके गए, हमने इस मुल्क को दहशतगर्दी से पाक करने की तरफ गए। अगली हुकूमत आई, उसने उस पर काम किया। इनको तो एक ऐसी हुकूमत मिली जहाँ पे दहशतगर्दी के नाम की कोई चीज ही नहीं थी। और अब ये कहते हैं कि जी हमें तो जो माजी में, देखें जब आपके पास कुछ होता नहीं है तो आप कहें जी चोर और डाकू हैं। भाई आपके पास आपको किसी पे, अब ये कहते हैं कि जी ये नवाज शरीफ दौर में इन्होंने डाला था, ठीक है हम मान लेते हैं नवाज शरीफ ने हमारे साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की। आपके दौर में तो आपको कुछ नहीं मिला ना हमारे खिलाफ, वरना आप केस बना लेते थे। तो मतलब है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी, हमने करप्शन नहीं की, आपको कुछ मिला नहीं। लेकिन जब इनके लोग पूरे उसमें स्कैंडल्स में आ जाते हैं, साबित हो जाते हैं, किसी को अच्छी वजारत दे देते हैं, किसी को मुल्क से बाहर निकाल लेते हैं। हमें पहले ये नहीं पता था कि इनके पास 200 अरस्तू नहीं 200 जो है इनके पास कारोबारी शख्सियात हैं, पाकिस्तान ठेके पे देना चाहते हैं। बाय द वे वो शख्सियात पहले आपके साथ भी काम करती रही हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। और दूसरा, इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्या आप लोग -1 के हक में हैं, या जिस तरह PMLN समझती है कि वो इस हक में नहीं है, वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट अगर परफॉर्म कर रही है तो अपना टेन्योर पूरा करे, बाय हुक और क्रुक पूरा करे, ताकि पता चले कि परफॉर्मेंस क्या रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो बदतरीन जो है जमहूरियत जो है वो अमरीत से बेहतर होती है, ठीक है। हम -1 फार्मूला जमहूरी तरीके से चाहते हैं, हम ये नहीं कहते कि मुल्क में जो है गैर जमहूरी वो हो। -1 फार्मूला देखें, ये भी बाबंगे दौला में कहते थे जी -1 जब अपोजिशन में होते थे। हम कहते हैं कि देखें इस वक्त जो है मेंगल साहब इनको छोड़ गए हैं, इनके अपने लोगों की, जैसे अभी अपने बात की PTDC की, और जो मतलब ये कह रहे थे कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे, बल्कि उन्होंने ये कहा था कि हम 1 करोड़ लोगों को नौकरी से निकालेंगे, जो इनका प्रोसेस शुरू हुआ पड़ा है, ठीक है। इनके अपने MNAs इनके खिलाफ हैं। तो इस वक्त क्योंकि वजीर आजम जो है बड़े नैरो मार्जिन से वजीर आजम बने थे, इनको एतमाद का वोट लेना चाहिए। एक जमहूरी तरीका है, एक इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करेगा, इनके पास लोग हैं तो एतमाद का वोट ले लें। जिस दिन हमारे पास मेंबर पूरे हुए और हम इस पोजीशन में हुए कि हम अदम एतमाद की तहरीक लेके आ सकते हैं, हमारे पास डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज अपोजिशन में, तो हम बिल्कुल अदम एतमाद की तहरीक भी ला सकते हैं। नया वजीर आजम आ सकता है, वो अर्ली इलेक्शन भी अनाउंस कर सकता है। हर जमहूरी मुल्कों में मिड टर्म इलेक्शंस भी होते हैं, अदम एतमाद की तहरीकें भी होती हैं। लेकिन हम किसी भी उंगली के इशारे के या किसी और इशारे का इंतजार नहीं करेंगे, हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस अपनाएंगे। क्योंकि आज दिन ऐसा है, 5 जुलाई का दिन है जी, आज ब्लैक डे है पाकिस्तान में। और कभी भी हम ये नहीं कहेंगे गैर जमहूरी ताकतें हैं, हम कहते हैं जमहूरी तरीके से अगर हमें आज हमारे पास मेंबर पूरे हुए, हम 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे इस हुकूमत को चलता करने में। एब्सोल्युटली राइट। मैं जरा सेनेटर खटक साहब को शामिल करता हूँ। खटक साहब, आपने सुन ली होगी बात, लेकिन यहाँ पर बात शेख रशीद साहब की भी हमारे जहनों में है। वो कहते हैं कि अगर -1 हुआ तो समझिए ये -3 है। तो ये बड़ा स्टेटमेंट है सर, इसका मतलब क्या है, जरा इसकी तो वजाहत कर दीजिए। वैसे तो वो खुद कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपके पार्टी के अलाए हैं तो वो आपको भी पता होगा वो क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, आपने सही कहा, वो हमारे पार्टी के अलाए हैं, हमारी पार्टी की नहीं, उनका एक अपना व्यू है इसके बारे में। और साथ ही साथ उन्होंने इसके अंदर ये भी कहा कि इनको नहीं चाहिए कि अपना गंदे कपड़े लोगों के सामने या डर्टी लिनन इन पब्लिक वॉश ना करें। मेरे ख्याल में ये स्टेटमेंट इटसेल्फ कि -1 -3
ये भी एक किस्म की बात मीडिया पर मेरे हिसाब से मौजू बात की थी। तो आप लोगों ने शुरू की है ना सर। अली मोहम्मद खान साहब ने भी ट्वीट किया और उसमें लिखा कि अगर -1 का किसी ने सोचा तो जमहूरियत माइनस हो जाएगी। जमहूरियत के माइनस होने की बात उन्होंने की है। अली मोहम्मद खान साहब के तो आपकी पार्टी के वजीर है ना सर, वजीर मुमलिकत हैं। तो -1 जैसे कुंडी साहब ने कहा, -1 ये प्राइम मिनिस्टर के अंदर ये जब भी इनकी हो सकता है, ये तो जमहूरी हक है कि अगर वो एक नो कॉन्फिडेंस मूव ला सकते हैं और उनकी मेजॉरिटी इतनी वोट इतना बैंक इतना हो कर सकते हैं, वो क्या ले आए। क्या नजर आया अभी बजट में, क्या नजर आया बजट में? पिछले साल 29 से इनने हारा था हमसे, अब ये 41 से हारे, बल्कि 9 जो हमारे कोविड की वजह से ना डालते ना आए वो भी डाल लें तो ये 21 से चला गया 50, डबल हो गया, तकरीबन डबल हो गया। मतलब इनकी तो स्ट्रेंथ ही लूज होती जा रही है अपोजिशन की। अपोजिशन आपस में ही नहीं मिले हुए। पहले आपस में मिल लें, अपनी स्ट्रेंथ बना लें, अपने लोगों को साथ करें, अपने लोगों को कहें कि हमारे साथ राब्ते ना रखें। वहाँ MNAs हैं या सेनेटर्स, जब हमारे साथ बैठते तो हमें बात करते हैं, देर ऑल पर तोड़ रहे हैं अपना कि ये PTI में किस तरह आ जाए। सबको नजर आता है फ्यूचर PTI के अंदर है, और सबको ये भी पता है। ये पीपल और कुंडी साहब बात कर रहे हैं, बाकी भी जो पीपल्स पार्टी PMLN की बात करते हैं, वो सबको जब हमारे साथ प्राइवेट नहीं मिलते तो उनको पता है कि हमारा लीडर चोर है। पीपल्स पार्टी वालों को पता है, PMLN वालों को भी विद इन अस अनऑफिशियली लॉबीज के अंदर उधर कहीं मिलते हैं तो वो ये बात ही करते हैं कि यार बस मॉरली बात ना करो, एविडेंस की बात करो। मॉरली आप जीत जाओगे, एविडेंस आपके पास क्यों? एग्री, इनके खिलाफ एविडेंस लाना, इस वाइट कॉलर क्राइम एविडेंस लाना, अकाउंटेबिलिटी करना बड़ा ही मुश्किल काम है। मैं तो पहले दिन से ये आपको कह रहा हूँ कि जी ये बड़ा मुश्किल काम है। जब तक जो एक नैब का कानून है कि आपके पास अगर बियॉन्ड योर मीन्स आपके पास कोई जायदाद है जिसका आपके सोर्स नहीं पता चलता, उसको प्रूव करना आपका काम है कि ये पैसा आपके पास किधर है। वो चीज है तो फिर चलेगी, वो चीज होएगी तो पाकिस्तान आगे तरक्की करता रहेगा। वरना ये जो वाइट कॉलर क्राइम है, आजकल हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, फ्यूचर जनरेशन को ये सिखा रहे हैं कि क्राइम करो लेकिन इतनी सफाई से करो कि तुम अदालतों में फंसे ना। लेकिन सर आप बड़ी सफाई से मेरी बात का जवाब नहीं आपने दिया और आप गोल कर गए। मैंने आपसे पूछा कि आपकी अपनी पार्टी के लोग क्यों -1 की बात कर रहे हैं, उनको तो नहीं करनी चाहिए, कम से कम दूसरी पार्टी करे तो उसका जवाब भी देने से गुरेज करना चाहिए। ये बात करने की है ही नहीं। फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर जब ये बात होगी तो दूसरे को तो मौका मिलेगा सर। देखिए जहाँ क्योंकि इधर उधर बातें हो रही थी अपोजिशन वाले -1 की काफी अरसे से, अभी क्या बड़े पुराने अरसे से काफी अरसे से बात, और कुछ है नहीं बात उनके पास। देखिए PTI इज विद इमरान, विदाउट इमरान देयर इज नो PTI। ये जो बाकी जो सारे जो है ना MNAs मिनिस्टर्स वगैरह, ये सारे इमरान खान की वजह से इधर बैठे हुए हैं। आए भी इधर हैं इसी की वजह से आए। मेजोरिटी 95% आएगा, 5% शायद अपने वोट से आ जाता। लेट्स कॉल ए स्पेड। ये फैक्चुअल बात है। उसकी जो आइडियोलॉजी जो सोच है, जो उसकी आइडियोलॉजी सोच पे लाइन चलेगा वो आगे चलता रहेगा। जिस दिन वो कोई भी हो, सेनेटर हो, MNA हो, मिनिस्टर हो, जब उसने कोई मैल प्रैक्टिस करप्ट प्रैक्टिस में किया, अनलाइक अदर पार्टी, ठीक है, करके वो इंग्लैंड जाकर बैठा होगा। एब्सोल्युटली राइट। मैं जरा इमरान याकूब खान साहब को शामिल गुफ्तगू करता हूँ, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, हमारे उस्ताद मोहतरम। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आपने तवक्कुफ़ किया, आपने सबकी गुफ्तगू सुन ली होगी। ये क्या सिलसिला है कि जब भी डालना हो तो दूसरों पर डाल दो, सब माफियाज पर डाल दो, पिछली गवर्नमेंट पर डाल दो, और उसके बाद जब परफॉर्मेंस की बात आए तो आप हमेशा यही कहते हैं कि जी ये जो कर रहा है माफिया कर रहा है, और उसका कुछ सेगमेंट अगर देखते हैं तो वो हमें इर्द गिर्द भी दिखाई देता है। उससे डील करने की बजाय सब माफिया पर डालना और फिर अपने मुंह से ही -1 की बात करना या -3 की बात करना, ये कितना संगीन है जमहूरी प्रोसेस को अगर देखा जाए तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फारूकी साहब, बात ये है कि ये मेरे दोनों मोहतरम इंतहाई सेनेटर नुमान साहब भी और फैसल करीम कुंडी साहब भी जी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब भी आपने इनसे सवाल किया, इन्होंने कोशिश की इसको बड़ी खूबसूरती के साथ गोल करके तो अपनी मर्जी की बात कर। बिल्कुल ऐसा ही है। बात ये है कि मैं आपके सवाल का जवाब भी दूंगा और कोशिश करूंगा इन दोनों ने जो बात की है उस पर भी थोड़ा सा कमेंट कर लूँ। ठीक है सर, बात अब शुरू कर लेते हैं -1 से जी। -1 से अगर आप शुरू करें तो आप ये कहते हैं कि इनकी पार्टी के लोग क्यों बात करते हैं, इनकी पार्टी के सरबराह, इनकी पार्टी का वो बम्बू जिनके गिर्द वो पार्टी घूमती है, वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। इमरान खान साहब को अगर आप अलग कर दें तो PTI वाकई कोई नहीं है। वो उस इमरान खान, उस पार्टी का नाम इमरान खान पार्टी रख दें, तरीके इंसाफ रख दें, तरीके जुल्म रख दें, तरीके फैसला रख दें, कुछ भी रख दें, तो वो सब लोग उनके साथ हैं।
अब बात ये है कि वो जब खुद आके -1 की बात करते हैं, वो खुद जब इस बात का शिकार नजर आते हैं और ये कहते हैं कि जनाब मैं अगर माइनस हो गया तो कोई बात नहीं, हम ये छोड़ेंगे नहीं, ये होगा वो होगा, तो फिर बाकी बात क्या रह जाती है। अब उसकी बात पे आ जाते हैं। आपने अली मोहम्मद खान साहब का जिक्र किया, उन्होंने कहा जी जमहूरियत की बिसात लपेट दी जाएगी। उसके बाद फैसल वाडा साहब उससे भी ज्यादा गुस्से में आ गए जी। उन्होंने टीवी प्रोग्राम में जो कुछ कहा मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहता, आपको पता ही है उन्होंने जी, पता है, मुझे पता है। उन्होंने कहा जी वज़ीर चॉप कर देंगे। हाँ बिल्कुल। हाँ जी। अब जब इनकी बातें इस तरह से, ये इनके टॉप लीडरशिप जो है वो इस तरह की बातें करेगी, इनके वफाकी वुज़रा इस तरह की बात करेंगे तो फिर बात होगी जी। अब आ जाते हैं शेख रशीद साहब के बयान की तरफ। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि शेख रशीद साहब जो हैं उनको खबर बनाने का और खबर में रहने का फन आता है। वो कोई ना कोई फुलझड़ी ऐसी छोड़ते हैं जिसके साथ वो एक नई बहस शुरू कर दें। अब उन्होंने जो तोजी पेश की है वो दो तरह की है, वो एक तीर से दो शिकार करके कैसे गए हैं। उन्होंने कहा जी -3, अब -3 में क्या बात है, ये उन्होंने मैसेज दिया है असद उमर साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को जी हाँ, कि जनाब आप जो ये देख रहे हैं ख्वाब के शायद अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ना रहे तो आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, तो ये ख्वाब देखना छोड़ दें, ये नहीं होगा। दूसरी तरफ अब फैसल करीम कुंडी साहब को और मियाँ शहबाज शरीफ को यानी अपोजिशन वालों को उन्होंने क्या मैसेज दिया है, उनको उन्होंने मैसेज दिया उसी बात में कि जनाब अगर -1 होगा तो -1 नहीं होगा, -3 होगा, फिर पीपल्स पार्टी के हाथ में कुछ नहीं आएगा, नून लीग के हाथ में भी कुछ नहीं आएगा, फिर ठन गोपाल होगा। हाँ जी, तो फिर ठन गोपाल होगा और जो सोचेंगे वो हल्के, जो ये -3 करेंगे फिर उनकी मर्जी चलेगी, फिर आप लोगों की मर्जी नहीं चलेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।